भारत को मिली है बहुत ही बड़ी शर्मनाक हार। जी हाँ, इंग्लैंड के खिलाफ जिस तरीके से भारतीय टीम को आज हार का सामना करना पड़ा है, उस सोच को आप रहे होंगे कि उसको शर्मनाक क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि भारत तो अगर आपने भी टेस्ट मैच देख रहे होंगे तो ज़बरदस्त बैटिंग परफॉर्मेंस की, गेंदबाजी भी बेहतर थी। तो शर्मनाक कैसे लड़के हारे, क्योंकि आप कहेंगे कि 5 विकेट से ही केवल जीती इंग्लैंड, ऐसा नहीं कि 9-10 विकेट से जीती। लेकिन आपको बताएं कि शर्मनाक हार इसलिए क्योंकि इस टेस्ट मैच में भारतीय टीम बहुत आगे थी। आप सोचिए, पहली इनिंग की भी बात की जाए तो 471 रन बनाए, दूसरी इनिंग की बात की जाए तो 364 लगभग रन बनाए। यानी आप सोचिए कि लगभग 800 रन बनाने के बाद भी भारतीय टीम हार गई। इंग्लैंड जिसने 378 बड़ा रन चेस किया था 2022 में भारत के खिलाफ, आज फिर से उसने 371 रन चेस कर दिए। और सबसे बड़ी बात यह थी कि वो भी चौथे और पाँचवें दिन। अब ऐसे में चलिए भारत की शर्मनाक हार को हम और कैसे, आप सोच रहे होंगे कि उसमें कहीं कमी होगी, शर्मनाक नहीं हो सकते क्योंकि 5 शतक आए हैं। तो लेकिन चलिए आपको बताते हैं कि शर्मनाक क्यों है। सबसे पहले भारतीय टीम की फील्डिंग बहुत ही बेकार हुई। लगभग 6 से ऊपर कैच छोड़े हैं, उसमें से 4 तो अकेले यशस्वी जायसवाल ने छोड़े, एक रविंद्र जडेजा से छूटा। और इन सब कैचों ने मिलकर भारतीय टीम को लगभग 170 रन के आसपास चोट पहुंचाई है। हैरी ब्रुक का वो तो आपको याद ही है कि 2 कैच 1 नो बॉल, जिसके चलते वो 99 रन तक पहुंच गए। ओली पोप के साथ भी यही हुआ था। अब ऐसे में कहा सकता है तो फील्डिंग वाहियात हुई। बल्लेबाजी की बात करें तो बल्लेबाजी टॉप ऑर्डर से तो बहुत बेहतरीन हुई, जिसमें साई सुदर्शन को अगर निकाल दिया जाए तो शुभमन गिल ने शतक लगाया, ऋषभ पंत ने पहली और दूसरी दोनों इनिंग में शतक लगाई, केएल राहुल ने पहली इनिंग में शानदार 42 रन और दूसरी इनिंग में तो शानदार 137 रन की पारी खेली। लेकिन उसके बाद जो करुण नायर पे बड़ी चर्चा चल रही थी वो फेल होते हुए दिखे। प्लेइंग 11 से साई सुदर्शन का आना समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि जब ऑस्ट्रेलिया टीम इंडिया जाई थी तो अभिमन्यु ईश्वरन का बड़ा नाम चल रहा था, लेकिन उनको मौका ना देके साई सुदर्शन, जिन्होंने आईपीएल में अच्छी परफॉर्मेंस की, उनको सीधे टेस्ट मैच में उतार दिया, जिसका खामियाजा हमें ये भुगतना पड़ा कि 0 और 30 रन। जबकि अभिमन्यु ईश्वर ने जो फर्स्ट क्लास क्रिकेट थी वहाँ पे बहुत बेहतर किया था, ना कि आईपीएल में। तो ऐसे में कहा सकता है कि ये समस्या परे है। शार्दुल ठाकुर की एंट्री नीतीश कुमार रेड्डी की जगह, वो समझ परे है। हालांकि आज थोड़ा सा शार्दुल ठाकुर ने 1 ओवर में 2 विकेट लेके मैच को थोड़ा बनाया था, लेकिन फिर भी नीतीश कुमार रेड्डी, जिन्होंने ऑस्ट्रेलिया में काफ़ी अच्छी बल्लेबाजी की, बॉलिंग भी ठीक ठाक की थी, विकेट्स भी 1-2 लिए थे, लेकिन उनको प्लेइंग 11 में नहीं रखा। वो सवाल खड़ा करता है। सबसे बड़ी दिक्कत हुई है कि जसप्रीत बुमराह के अलावा भारतीय टीम के पास कोई और तेज गेंदबाज दिख ही नहीं रहा, सब बेअसर दिख रहे हैं। आप कहेंगे कि प्रसिद्ध कृष्णा ने 2 विकेट लिए, सिराज ने 2 विकेट लिए, तो आप सोचिए कि वो 100 रन से अधिक दिए हैं, और जसप्रीत बुमराह ने अकेले पहले इनिंग में 5 विकेट लिए थे। और सबसे बड़ी बात यह है कि भारतीय टीम की इस कमजोरी को इंग्लैंड ने पहचाना, और जसप्रीत बुमराह के लगभग 18 से 19 ओवर में एक भी विकेट उनको नहीं दिए, जिसके चलते भारतीय टीम को ये करारी शिकस्त का सामना करना पड़ा। वहीं अगर इंग्लैंड की बात की जाए तो बैच बॉल को उन्होंने फिर से सही साबित किया। सोचिए, लगभग कल महज उन्होंने 21-22 रन बनाए थे बिना विकेट खोए, यानी लगभग 8 से 10 ओवर मिले थे, और आज उन्होंने करीबन 10-12 ओवर बचे रहते हुए 371 रन जैसा पहाड़ जैसा टारगेट चेस कर डाला। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं बेन स्टोक्स पहले दिन के हिसाब से नहीं बल्कि चौथे दिन और पाँचवें दिन के हिसाब से उन्होंने टॉस जीतने के बाद फैसला किया था। और जिस तरीके से आज बेन डकेट ने 149 रन की जो मैच जिताऊ पारी खेली है ना, उसने कहीं ना कहीं इंग्लैंड को फिर से मजबूती में ला दिया। हालांकि कहा सकता है कि जो रूट का जो उनके जो एक्सपीरियंस है फिर से काम आया, शानदार उन्होंने अर्धशतक लगाया और लास्ट तक मैदान पे बने रहे। कहा सकता है कि 188 रन की जब ओपनिंग पार्टनरशिप हुई थी, भारतीय टीम वहाँ पे काफ़ी पीछे हो चुकी थी। 371 रन में जब 188 पे कोई विकेट ना गिरा हो तो आप समझ सकते हैं। हालांकि उसके बाद जल्दी ओली पॉप आउट हुए, उस हैरी ब्रूक आउट हुए, लेकिन स्टोक्स, और उसके बाद आप ये समझिए कि जो रूट ने शानदार फिर से मैच को संभाला। स्टोक्स को रविंद्र जडेजा ने भले आउट किया, लेकिन वो तब तक 33 रन बना चुके थे। उसके बाद जो जैन स्मिथ आए, उन्होंने शानदार जो रूट का साथ दिया और शानदार तरीके से चौके छक्के लगा के मैच भारत की पंजे से छुड़ा के इंग्लैंड के झोली मिला के गिरा दिया। तो कहा सकता है कि भारत की खराब फील्डिंग, भारत के पेस अटैक में वो धार नहीं दिख रही है। बुमराह को छोड़ दिया जाए तो ऐसे में अब अर्शदीप को खिलाना चाहिए मोहम्मद सिराज की जगह। प्रसिद्ध कृष्णा भी आईपीएल में पर्पल कैप होल्डर थे, लेकिन यहाँ पे पर्पल छोड़िए पानी मांगने को तरस चुके हैं। तो ऐसे में कहा सकता है कि भारतीय टीम जो लगभग 800 रन बना के ये टेस्ट मैच हारी है, वो कहीं ना कहीं भारतीय टीम को दर्द देगी। और सबको विराट और रोहित की कमी फील्डिंग में, क्योंकि स्लिप्स में कैच जो यशस्वी और जडेजा छूटे वो शायद ना छूटते, और साथ में विराट कोहली जैसे जो एग्रेशन था मैदान पे, वो भी सब
मिस कर रहे थे। तो क्या आपने भी मिस किया है? कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइए।